अब लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियंग और हायन कंपटीशन शुरू होने से पहले ही टाइम पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है। हायन और युकुन अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और सब कुक ने भी अपनी जगह ले ली थी। तब सॉन्गजे कंपटीशन देरी से होने के लिए सबसे माफ़ी मांगता है और फिर इसके बाद सब शुरू होता है। और आज उनकी पहली थीम थी मीट की ऐसी रेसिपी बनानी जिसे पहले कभी किसी ने न देखा हो, और इसके लिए उनका टाइम शुरू हो जाता है। तब जियंग अपनी टीम को बताती है कि उन्हें क्या क्या करना है और उसके कहने के बाद ही वो अपना काम शुरू कर देते हैं। पर जियंग के हाथ में चोट लगी हुई थी, उसे दर्द हो रहा था, लेकिन उसके लिए कंपटीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो ऐसी चोटों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सामने तांग और वैनली दोनों ही खाना बना रहे थे। जियंग सोचती है कि क्या ये दो लोग मिलकर एक मेन डिश बनाएंगे, लेकिन उसे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो अपना काम शुरू कर देती है, पर फिर देखती है कि आधा काम करने के बाद अब सामने फेंगजी आ गई थी। तो क्या मतलब पहले राउंड के लिए खाना वो बनाएगी। इससे तो जियंग का ध्यान बढ़ रहा था, पर वो खुद पर कंट्रोल करती है कि मुझे अपने काम पर फोकस करना है। बस ऐसे ही दोनों साइड के लोग अपना अपना काम कर रहे थे। अब पहले डिश के लिए आधा काम तो हो गया था, तो जियंग अपने कुक से उनका वही सीक्रेट वेपन यानी कि वो मसाला गोचूजंग मांगती है, यानी कि चिली पाउडर का मसाला। लेकिन वो लोग तो एक दूसरे के लिए कह रहे थे कि उसे पता होगा। तब उनका एक कुक जाकर चेक करता है और बताता है कि वहाँ पर गोचूजंग नहीं है। मैंने हर जगह देखा पर वो कहीं नहीं है। कल तक तो वो अपनी जगह पर था, लेकिन अचानक से गायब हो गया है। अब ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि उनका असली मसाला तो वही था। जियंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे में वो क्या करे। कहती है कि अगर वो मसाला नहीं है तो हमें अपनी डिश चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना वो बन नहीं सकती। लेकिन अब वो ऐसे आधे में डिश कैसे चेंज कर सकते हैं। तब जियंग सोचने लग जाती है कि मैं ऐसे में कौन सी मीट डिश बनाऊं जो इस टाइम तक किसी को पता भी ना हो। फिर काफ़ी सोचने के बाद उसे समझ आ जाता है कि उसे क्या बनाना है, और इसके लिए वो सबको इंस्ट्रक्शन देती है कि मैं जो कहूँगी वही करना, और सबको एक एक काम देती है। एक कुक को राइस वाइन लाने को बोलती है, क्योंकि अब वो वाइन से ही डिश बनाएगी। फिर वो मीट में सारी की सारी वाइन डाल देती है कि मतलब वो मीट वाइन को अब्जॉर्व कर लेगी। ये देखकर तो जैसन और बाकी मंत्री सोचते हैं कि ये कर क्या रही है। उन्हें सब अजीब लग रहा था, लेकिन कुछ मंत्री जियंग के साथ थे। कहते हैं कि वो ज़रूर कुछ अच्छा ही बना रही होगी। तभी तांग भी खुशबू से समझ आता है कि ये राइस वाइन है। वो भी कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर वो बनाना क्या चाह रही है। वो पक्का ऐसी ही डिश बनाएगी जो किसी को पता ना हो। और हायन को भी चिंता हो रही थी कि ये बना क्या रही है, जबकि जैसन के साथ वाले मंत्री उसका मजाक बना रहे थे। अब ये सब देखकर तो युकुन पहले ही अपने कुक की बड़ाई करने लगता है कि हमारे कुक के सामने किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हायन भी चुप नहीं रहता, कहता है कि किसी की खुशबू से खाना कैसा बना है ये पता नहीं चलता, उसका टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है। हमारे कुक भी कोई कम नहीं है। अब जियंग की डिश बनकर तैयार थी, बस फाइनल टच देना बाकी था। और वहाँ सामने फेंगजी जैसे ही उस चिली पाउडर को खाने में डालती है, यानी कि वही उसका सीक्रेट वेपन जो उसे जैसन से मिला था, उसकी महक से सब लोग खांसने लग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। और उसकी डिश देखकर जियंग भी काफ़ी सरप्राइज होती है। पर वो भी कम नहीं थी, इधर अपना खाना बना रही थी और सामने फेंगजी उसे पूरा टक्कर दे रही थी। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि पता नहीं उनमें से कौन जीतेगा। फिर टाइम खत्म होते ही दोनों की डिश बनकर तैयार हो जाती है और आती है टेस्टिंग की बारी। तो पहले जियंग का खाना टेस्ट किया जाता है। उसके बनाए हुए मीट का एक बाइट लेते ही हायन और युकन दोनों ही एकदम पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो बना ही इतना टेस्टी था और बाकी सबको भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उनके मन में तितलियाँ होने लग जाती हैं। देखते ही देखते दोनों के दोनों सारा खाना चट कर जाते हैं। तब जियंग अपनी डिश को अच्छे से एक्सप्लेन करती है, लेकिन युकुन का कहना था कि ये कोई ऐसी डिश नहीं है जो कि पहले कभी नहीं देखी गई हो। तो वो बताती है कि इस टाइम पर ऐसी कोई डिश बनी ही नहीं थी और ये कुछ सालों बाद बनाई जाएगी। यहाँ तक कि ये डिश मेरे लिए भी एक्सिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये एक फ्रेंच मॉम अपने बच्चों के लिए बनाती है। तो इसे देखकर मैं ये इमेजिन करती हूँ कि मेरी मॉम भी अगर मेरे लिए ये बनाती तो उसका टेस्ट कैसा होता। इसलिए ये डिश अभी तक किसी ने नहीं देखी है। उसकी बात सुनकर तो हायन इमोशनल आता है, क्योंकि उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। फिर बारी आती है फेंगजी की डिश की। तब वो अपनी डिश के बारे में बताती है। उसका नाम सुनकर तो जियंग काफ़ी सरप्राइज होती है, क्योंकि इस टाइम तक ये डिश बनी ही नहीं थी। तो मतलब कि इसने सबसे पहले इस डिश को बनाया होगा। फिर जब सब उसे टेस्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची थी, लेकिन उतना ही ज़्यादा टेस्टी था। इतनी मिर्ची होने के बाद भी वो खाए जा रहे थे और बाकी सबको भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तब वो अपनी डिश के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि इसमें उसने एक नया रेड ऑयल यूज़ किया है। तो उसे देखकर जियंग सोचती है कि ये बिना हमारी रेड चिली पाउडर के बन ही नहीं सकता। इसलिए उसे लगने लगता है कि ज़रूर इसने वो गोचूजंग चुराया होगा। इसके बाद हायन और युकुन उन्हें मार्क्स देते हैं और फिर जैसे रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है कि जियंग उन्हें रोक देती है और कहती है कि वो पहले फेंगजी की डिश को ट्राई करना चाहती है, उसे कुछ चेक करना है। युकुन तो भड़क जाता है कि ये कैसी बात हुई है, लेकिन हायन पूछता है कि तुम क्या चेक करना चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं एक मसाला चेक करना चाहती हूँ, इसलिए जब तक मैं इसे चेक नहीं करूँगी मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन युकुन तो साफ मना कर देता है, पर तांग उस डिश को जियंग के सामने रख देता है। कहता है कि वो भी जसिन की डिश को टेस्ट करना चाहता है, इसलिए उन्हें भी अपनी डिश को चेक करवाना चाहिए। पर युकुन उस पर गुस्सा करने लगता है। तो वो कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके ऊपर सवाल उठा जाएंगे, इसलिए युकुन को परमिशन देनी ही पड़ती है। तब तांग जियंग की बनाई हुई डिश को ट्राई करता है, तो उसे वो बहुत पसंद आती है कि कितनी परफेक्टली बनाई गई है। वहीं जियंग भी जब फेंगजी की बनाई हुई डिश टेस्ट करती है तो उसे यकीन हो जाता है कि इसने हमारा मसाला चुराया है। तो तांग से पूछती है कि इसमें जो रेड ऑयल इस्तेमाल किया गया है उसमें क्या डाला गया है, पर उसे पता नहीं था। तो फेंगजी से पूछता है, वो बताती है कि ये उसे जोसिन से मिला है। तो जियंग कह देती है कि ये हमारा मसाला है गोचूजांग।
मिर्च को धूप में सुखाकर हमने इसे बनाया है और ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट था जिसे कि हम अपने पहले राउंड में यूज़ करने वाले थे। तो वो फेंगजी से पूछती है कि तुम्हारे पास ये कैसे आया। इससे तो हायन को भी याद आता है कि हाँ, इसने उस सीक्रेट वेपन के बारे में बताया था और वो मिर्च पाउडर बनाने के लिए वो उसी के साथ तो गई थी। अब तांग को भी शक होता है और वो फेंगजी से पूछता है कि क्या तुमने सच में इसे चुराया है और क्या तुम्हें ये पता था कि ये लोग इसे इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाती। तो तांग गुस्सा हो जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। उस पर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है कि तुमने हमारे देश का अपमान किया है, हमारे देश के साथ साथ इस कंपटीशन का भी, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और फिर इसके लिए सबके सामने माफ़ी मांगता है और पहले कंपटीशन में खुद ही अपनी हार मान लेता है। इससे तो युकिन को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो क्या कर सकता था। वहीं फेंगजी की भी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही थी, तो वो कह देती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे ये लीगल तरीके से मिला है और ये यहीं से मिला है। और फिर जैसन की तरफ इशारा करती है कि उसने दिया। ये देखकर तो सब लोग चौंक जाते हैं। तो हायन उससे सवाल करता है, पर वो हंसने लग जाता है, कहता है कि इसके लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जो भी किचन में सामान आता है वो मुझसे ही चेक होता है और सुपरिटेंडेंट उसे स्टोर करके रखता है। मैंने सुना था कि चीफ रॉयल कुक रेड चिली पाउडर से बिना अप्रूवल के कुछ बनाने वाली थी, इसलिए मैंने सब फिकवा दिया क्योंकि मुझे यहाँ के खाने का ध्यान रखना है कि कुछ गलत यूज़ ना हो। और वैसे भी चिली तो वो जहर के लिए यूज़ करते थे ना। फिर कहता है कि फेंगजी ने मुझे इसके बदले एक कीमती सामान दिया तो मैंने उसे दे दिया, मैंने तो एक बिजनेस की तरह ये किया। और फिर उल्टा ही जियांग से कहता है कि अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं फेंकता नहीं ना। मतलब उसने पूरी बाजी पलट दी और अब यहाँ पर गलती जोसेन की तरफ से हो गई थी। लेकिन तांग जानता था कि फेंगजी ने जानबूझकर वो रेड चिली पाउडर लिया क्योंकि उसे पता था कि जियांग उसे अपने खाने में इस्तेमाल करने वाली है, इसलिए उसके लिए वही गलत थी। तब ये देखकर जियांग भी अपनी गलती मान लेती है कि मुझे भी अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए था। ऐसे में वो भी किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाते, इसलिए दोनों में टाई हो जाता है। पर युकुन तो अपनी बात पर अड़ा था कि हमारे कुक ही जीते हैं, तो गलती दोनों ही साइड की थी। तब हायन कहता है कि ठीक है, इस राउंड में ये टाई हो गया है, लेकिन अगर तीनों राउंड टाई हो जाते हैं तो जीत मिंग की ही होगी, इसलिए आगे से उन्हें इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद तो फेंगजी अपनी गलती मान लेती है, कहती है कि अब से मैं ध्यान रखूंगी। और इससे तो जियांग ने भी ये सीखा था कि उसे भी अपने सामान का ध्यान रखना है। और अब सेकंड राउंड कल होगा जिसमें कि जियांग तांग का सामना करेगी। लेकिन तब वो जोश जोश में कह देती है कि कल का राउंड तो मैं ही जीतूंगी। पर बाद में उसे रोना आ रहा था कि मैंने कह तो दिया था कि मैं जीतूंगी, लेकिन मुझे अब तक ये नहीं पता कि मैंने बनाना क्या है। और हेड कुक को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि हमारा वो मसाला जैसन तक कैसे पहुंचा। कल तक तो हमने उसे इतने संभाल कर रखा था, अचानक से वो गायब हो गया। तब गिल कहती है कि ये सब कुछ छोड़ो, अब हमें आगे का ध्यान रखना है। इसलिए वो कल की डिश के बारे में डिस्कस करते हैं। अब कल जो उन्हें डिश बनानी है वो मिंग के राज्य की ही होगी, तो उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और वहाँ वो भी अपनी तैयारी कर रहे थे क्योंकि अब तक उन्होंने जियांग को बहुत हल्के में लिया था, लेकिन उन्हें कल किसी भी कीमत पर जीतना होगा। और कल के लिए उन्होंने सामान भी तैयार कर लिया था। वहीं सब मंत्रियों को देखते हैं, वो जब जा रहे थे कि तभी सोंगजी उनके पास आता है और जैसन को अपने साथ चलने के लिए कहता है कि राजा ने उसे मिलने बुलाया है। फिर जब हायन के पास जाता है तो वो उस पर गुस्सा करता है कि आपने ऐसा कैसे किया, आपको पता नहीं कि वो कंपटीशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो माफ़ी मांगता है कि मुझसे ये सब अनजाने में हो गया, मैंने ध्यान नहीं रखा। और रोने की एक्टिंग करने लगता है कि मैं हमेशा यहाँ का भला करने के बारे में सोचता हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी गड़बड़ कर दूंगा। ये भी कहता है कि मैंने वो मसाला उस कुक को बस थोड़ा सा ही दिया था, बाकी स्टोरेज में रखा हुआ है। तो हायन सॉन्ग को उसे वहाँ से निकाल कर जियांग को देने के लिए कह देता है। वहीं रानी माँ तक भी कंपटीशन की खबर पहुंच गई थी कि वहाँ पर क्या क्या हुआ, लेकिन उन्हें यकीन था कि जैसन ने अगर ये सब किया है तो वो कोई गलती नहीं होगी, ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी। दूसरी तरफ मोकजो भी मेगन को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हमारे बीच में क्या बात हुई थी, तुम्हें कल किसी भी कीमत पर हारना होगा। लेकिन वो कहता है कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, इससे हमारे देश का नुकसान होगा। तो वो उसे सुनाती है कि मुझे तुम्हारे कंसर्न की ज़रूरत नहीं है। और तो और वो उसकी माँ को लेकर ब्लैकमेल तक करने लग जाती है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि सेकंड राउंड के लिए सब लोग तैयार थे और इसमें उन्हें एक दूसरे के राज्य की डिश बनानी थी। जियांग तो इस राउंड के लिए मिंग की एक फेमस डक की डिश बनाने वाली थी और जबकि तांग गोल्ड लोटस से डिश बनाने वाला था। बस फिर दोनों टीम अपने अपने काम में लग जाती है, पर मेगन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है क्योंकि मोकजी ने उसे हारने के लिए कहा है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी माँ की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन वो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता था, इसलिए जानबूझकर अपना हाथ ही काट लेता है ताकि वो इससे बाहर हो जाए। और उनके पास टाइम भी कम हो रहा था, इसलिए जियांग खुद काटने का ट्राई करती है, लेकिन उससे नहीं हो रहा था क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी थी और ना ही बाकियों से हो पा रहा था। तब गिर ये काम करती है क्योंकि असल में मेगन ने उसे पहले ही ये सब अच्छे से सिखा दिया था। वो उसे टॉर्चर नहीं कर रहा था बल्कि उसे कंपटीशन के लिए तैयार कर रहा था और वो सच में बहुत ही अच्छे से सब कुछ करती है। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि मेगन ने जियांग को भी पहले ही बता दिया था कि अगर वो कंपटीशन में रहा तो उन्हें ये कंपटीशन हारना होगा, इसलिए उसे इससे बाहर ही रहना पड़ेगा। और उसने ये नहीं बताया था कि उसे ऐसा करने के लिए किसने कहा, लेकिन जियांग समझ आती है कि ये मोकजो के ही काम है। और इतने में डिश बनकर तैयार हो गई थी और फिर जब टेस्ट करने की बारी आती है तो पहले तांग की डिश को टेस्ट किया जाता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उन्हें बहुत मज़ा भी आता है। फिर जब उससे पूछा जाता है कि उसने जोसेन का खाना कब बनाना सीखा, वो बताता है कि जब मैं बेहतरीन खाने की तलाश में घूम रहा था, लेकिन मुझे वो टेस्ट नहीं मिला और तब मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। उसे जोसेन लैंग्वेज आती थी, ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है
जब वो बहुत बीमार था और एक मंदिर के सामने बेहोश हो गया था, तब एक मॉन्क ने उसे बचाया और उसे यही खाना बनाकर खिलाया था। वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि वो इसी की तलाश में जो था, और फिर उसने वो डिश बनानी सीखी। उसने 5 साल जोसेओन में बिताए, यहाँ का खाना बनाना सीखा, बहुत अलग-अलग तरह की डिश ट्राई की। तो ये देखकर युकुन उससे पूछता है कि तुमने इस बात को छुपाया क्यों, कि तुम्हें जोसेओन की लैंग्वेज आती है? वो कहता है कि मैंने छुपाया नहीं, लेकिन कभी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। अब ये सब देखकर तो लग रहा था कि कहीं यही ना जी जाए, लेकिन अभी जियांग का खाना बाकी था। तो जब सब लोग उसे ट्राई करते हैं तो उसका क्या ही कहना। वो सब तो एक अलग ही धुन में चले जाते हैं, और युकुन तो रोने लग जाता है कि ये टेस्ट उसके लिए एकदम नया था। मतलब उनके यहाँ का खाना होने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा अलग और एकदम टेस्टी था। और इस खाने को लेकर तो हायन और युकुन के थॉट बिल्कुल सेम थे कि इसका टेस्ट तो सबसे बेस्ट है। अब फिर मार्क्स देने की बारी आती है, तो पहले वाले में तो सॉन्ग ने देख लिया था कि युकुन ने कितने मार्क्स दिए हैं, लेकिन इस बार वो देख नहीं पाता। मतलब कि रिजल्ट पता नहीं चल पाता कि कौन जीता। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।